दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की है। राजकुमार आनंद जी ने आज दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को विधिवत ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार आनंद जी हैं। सर, बसपा आपने ज्वाइन की है, क्या वो कारण रहे हैं जिस वजह से आज आप बसपा में आए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस संघर्ष और जो दर्द से मैं गुजर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया, उस सबको दलितों का काम करने का, उनके लिए जो जज्बा बहुजन समाज पार्टी में, वो किसी और पार्टी में नहीं है। अब आप बात करेंगे कि सत्ता नहीं है दिल्ली में, हमारे पास सत्ता नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे, आज से मेहनत करेंगे, तो विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, 8 महीने बाद है। सत्ता भी हमारे पास आ जाएगी और मुख्यमंत्री भी हम बनाएंगे। तो यानी कि जो मुख्य जो निशाना है वो दिल्ली में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है, इस मद्देनजर आप बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। इसके अलावा हमारा निशाना यही है कि हम विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। कयास चलते रहे सोशल मीडिया पर लगातार कि राजकुमार आनंद सूत्रों के हवाले से है कि वो बीजेपी के टच में है, कभी किसी के टच में है, लेकिन आखिरकार बसपा में आप आ गए। तो क्या चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का भी इरादा है? हाँ, लोकसभा चुनाव भाई साहब कहेंगे ज़रूर लड़ेंगे। बहन जी ने कहा है, अगर आदेश देंगी तो ज़रूर लड़ेंगे। नई दिल्ली लोकसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं? नई दिल्ली से लड़ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी हमारे पास। लक्ष्मण सिंह जी, ये बताइए कि राजकुमार आनंद जी के आने से किस तरीके से दिल्ली में बसपा मजबूत होती दिखाई देगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में माननीय मंत्री जी के आने से, राजकुमार आनंद जी के आने से, हालांकि हम लोग बहुत उत्सुक हैं, हमारा बहुत बहुजन समाज एकदम इस टाइप से उत्सुक है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आना है, मगर मंत्री जी को आने से दिल्ली प्रदेश में एक 4 चांद लगेंगे जैसे कहते हैं। और मंत्री जी के साथ साथ और बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं खाली मंत्री जी आएंगे, कुछ और भी चमत्कार होने वाले हैं आम आदमी से, तो ये देखने को लोग मिलेगा और दिल्ली प्रदेश में बहुत मजबूत बीएसपी होगी। 7 सीटों पर आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वर्तमान में नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं उनको बदलकर आप राजकुमार आनंद जी को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं? ये 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर माननीय जैसा कि एडवोकेट सत्यप्रकाश जी ने नॉमिनेशन किया था, मगर उन्होंने आपके सामने समर्थन किया है अपने बड़े भाई के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक त्याग की पार्टी है। इन महान पुरुषों का त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है, इनकी मानवतावादी विचारधारा की पार्टी है। इसलिए हर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता त्याग देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ कोई बहस नहीं होती कि नहीं मुझे बनना है, नहीं मुझे बनना है। उन्होंने आपके सामने कहा कि हम पूरा समर्थन है और रात दिन लग करके जिताने का काम करेंगे और हम नई दिल्ली लोकसभा हर हालत में जीतने का काम करेंगे। ठीक है, पूरे देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर दमदारी से बसपा चुनाव लड़ रही है। कह रहे हैं, सियासी पंडित जानकार समझ रहे हैं कि ऐसी जगहों पर टिकट बांटे गए हैं कि किसी किसी पार्टी का कहीं कहीं खेल भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है दिल्ली में आप लोग अब किसका राजनीतिक खेल, किसकी सियासी पारी का खेल बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, हम दोनों की बिगाड़ेंगे। मान्यवर कहा करते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही खतरनाक है दिल्ली के लिए बात करें तो। और बाकी जहाँ तक उत्तर प्रदेश की आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली में मुख्य चुनौती किससे मानकर चलेंगे नई दिल्ली लोकसभा पर? बांसुरी स्वराज या सोमनाथ भारती? राजकुमार आनंद के लिए मुख्य चुनौती फिर कौन होने वाले हैं? अभी जब उतरेंगे इलेक्शन में तो पता लगेगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अगर दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ें तो हम उनको हराएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।